नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पुनीता श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक। आज आपको कोटा यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 का संगीत का जो सिलेबस है उसके तृतीय इकाई में पहला टॉपिक है निम्नलिखित घरानों का वर्णन, जिसमें आपको आगरा, ग्वालियर, किराना और सेनिया घराने के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत ग्वालियर घराना, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी और कुछ बातें ग्वालियर घराने के बारे में बताऊंगी। बच्चों, प्राचीन भारतीय गायकों में कुछ ऐसे प्रसिद्ध गायक हुए हैं जिन्होंने अपनी गायकी से, एक विशेष प्रकार की गायन शैली से एक पहचान बनाई और उस गायन शैली को जन्म देकर उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को वो सिखाया और उस पर्टिकुलर गाने की तरीके को, गायन शैली को आगे बढ़ाया। उनकी उस शैली का अनुकरण उनके शिष्यों ने भी किया, उनके कुटुंबीजनों ने किया, उनके बच्चों ने, उनके अनुयायियों ने किया और उन गायन शैलियों को ही हमने आगे जाके घराना नाम दिया। यानी घराना हम संगीत के संदर्भ में जब यूज़ करते हैं ये टर्म या फिर ये शब्द, तो घराने का मतलब उस पर्टिकुलर गायन शैली से है जिसको उस घराने के फॉलोअर आगे बढ़ा रहे हैं और गा बजा रहे हैं। अनेक घरानों के राग और स्वर तो प्रायः एक से होते हैं, किंतु उनके गाने या स्वरों को प्रयुक्त करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है और यह अलग अलग तरीके ही अलग अलग घरानों को जन्म देते हैं। ग्वालियर के घराने की जो गायकी है और वंश परंपरा है, हम आज उसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे। ग्वालियर घराना, इसके जन्मदाता प्रसिद्ध संगीतज्ञ हद्दू खां कहे जाते हैं और हस्सू खां इनके ही भाई थे। हद्दू खां और हस्सू खां, ग्वालियर घराने का नाम आते ही ये दोनों नाम हमारे सामने आ जाते हैं। हस्सू खां और हद्दू खां के जो दादाजी थे नत्थन पीर बख्श, उनसे ग्वालियर घराने की शुरुआत होती है और उनकी वंश परंपरा इस प्रकार है। आप लोगों के सामने मैंने वंश परंपरा दे रखी है। नत्थन पीर बख्श के 2 पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श। कादिर बख्श के 3 पुत्र हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां थे। नत्थू खां कादिर बख्श के बेटे थे, लेकिन इनकी जो पालन पोषण हुआ है वो अपने चाचा पीर बख्श के घर पर हुआ। क्योंकि पीर बख्श की कोई संतान नहीं थी, अतः इन्होंने नत्थू खां को गोद ले रखा था। हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां, ये तीनों ही भाई प्रसिद्ध ख्याल गायक और ग्वालियर के दरबारी गायक थे। हस्सू खां के पुत्र गुले इमाम और उनके पुत्र मेहंदी हुसैन खां थे। गुले इमाम के पुत्र मेहंदी हुसैन खां जो थे, ये तोड़ी राग गाने में बहुत ही इनको महारत हासिल थी। बहुत ही अच्छा तोड़ी राग ये गाते थे। इस परंपरा के महाराष्ट्रियन जो शिष्य हैं वो हैं बालकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर। इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं ये। इनके अलावा वासुदेव जोशी और बाबा दीक्षित चिर परिचित नाम हैं। बालकृष्ण बुआ के शिष्य थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। हम संगीत के क्षेत्र में भातखंडे जी और पलुस्कर जी का नाम सुनते हैं, तो पलुस्कर जी
बालकृष्ण बुआ जो ग्वालियर घराने के थे उन्हीं के शिष्य थे, और इन्होंने आगे जाकर बम्बई पहुंच गए ये, और ग्वालियर घराने की गायकी का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। और इनके जिसके फलस्वरूप ओंकार नाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास आदि प्रसिद्ध गायक हमको प्राप्त हुए। दूसरे पुत्र थे कादिर बख्श के हद्दू खां। हद्दू खां के दो पुत्र रहमत खां और मोहम्मद खां थे, और नत्थू खां के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने निसार हुसैन खां को गोद लिया था। नत्थू खां खुद भी पीर बख्श द्वारा गोद लिए गए थे, और इनके कोई संतान नहीं होने के कारण इन्होंने निसार हुसैन खां को गोद लिया था। निसार हुसैन ने भी अपने परिश्रम और प्रतिभा से गायन कला में बहुत प्रसिद्धि पाई, और बाद में आप ग्वालियर के दरबारी गायक भी नियुक्त हो गए थे। निसार हुसैन खां की परंपरा भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इनके निसार हुसैन खां जी के शंकर पंडित, रामकृष्ण वझे और भाऊराव इनके शिष्य थे, और शंकर पंडित के शिष्य थे कृष्ण राव पंडित और राजा भैया पूंछ वाले। तो ये थे ग्वालियर घराने की शिष्य परंपरा और वंश परंपरा, जिन्होंने घराने की संगीत परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। अब मैं बहुत कम शब्दों में आपको ग्वालियर घराने की जो गायकी है उसकी विशेषताएं, उनके बारे में बताना चाहूँगी। ग्वालियर घराने की गायकी ज़ोरदार और खुली आवाज़ की गायकी है। इस घराने में आवाज़ को दबाना बिल्कुल नहीं है। खुली आवाज़ और ज़ोरदार आवाज़ का गायन इस घराने की विशेषता है। ख्याल जो है वो ध्रुपद अंग के ख्याल इस घराने में ज़्यादातर गाए जाते हैं। सीधी और सपाट ताने इस घराने की विशेषता है, और बोलतानों में लयकारी ये इस घराने की विशेषता है। एक और है इस घराने की विशेषता, गमक का प्रयोग। हाँ बच्चों, गमक का प्रयोग ग्वालियर घराने में विशेष तौर पर किया जाता है। तो इस तरह से आपने ग्वालियर घराने की वंश परंपरा को और वहाँ की गायकी की विशेषताएं आज जानी। अगले वीडियो में मैं आपको आगरा घराने के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।